और आदरणीय केजरीवाल श्री 420 केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि आज 5700 इतने पाए गए पॉजिटिव कोरोना। धर्म गुरु जिनका काम शांति, प्यार, प्रेम, अमन, भाईचारा और एकता का था, जिनके प्रवचनों में अमृत वचन हुआ करते थे, उनके प्रवचन में अब सरतन से जुदा होने लग गए। दिल्ली के मुसलमानों से विशेषकर और दिल्ली के SC ST समाज से भी विशेषकर मैं विनती करता हूँ, वोट खड्डे में डाल दें, नाले में डाल दें, कूड़े खत्ते पर फेंक दें, कूड़े के पहाड़ पर फेंक दें, नोटा दबा दें, मगर इन तीन पार्टियों को किसी भी कीमत पर वोट न दें। दुर्भाग्यपूर्ण है, धमकी इसको नहीं कहा जाएगा। कथित तौर पर लोग कहते हैं कि अयोध्या के संत हैं, मैं संत को मानता ही नहीं हूँ। ऐसे लोगों को कभी भी साधु या संत नहीं कहा जाएगा। संत का जो अर्थ है वो कुछ और है। ये लोग साधु के वेश में गुंडे मवाली हैं। धर्म का चोला, चाहे वो कोई भी धर्म का मामला हो, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, धर्म का चोला पहनकर अगर इस तरह की बातें की जाती है, कहीं भी सर से तन से जुदा कर दूँगा, इतना इनाम दे दूँगा, ये सारी बातें असंवैधानिक, अधार्मिक, अमर्यादित और असामाजिक है। इसका विरोध होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि पिछले कई वर्षों से देश के अंदर लगातार सभी राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल है, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मुख्य रूप से कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, तीन दलों की बात मैं कर रहा हूँ। दुर्भाग्य ये रहा इस देश का कि जिस देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बड़ी तादाद में हैं, जिनकी आबादी अगर मोदी सरकार की बात मानी जाए और 5 किलो अनाज को आधार बनाया जाए तो 80 करोड़ से अधिक लोग जो गरीबी रेखा से नीचे 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं, उस देश में गरीबी उन्मूलन पर चर्चा होनी चाहिए थी। शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने पर बात होनी चाहिए थी। जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर लोग इतरा रहे हैं, जहां जो है कैलिफोर्निया और दुनिया के और बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़कर लोग अपने आप को कॉलर ऊंचा कर रहे हैं, वहां भारत के अंदर कोई भी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी नहीं है। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी। जहां अस्पताल में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के कई देशों से हम अभी भी पीछे हैं। तो हमारे यहाँ अनेकों मुद्दे हैं। आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांव को कहीं नज़र नहीं आया। आपने रोजगार की जो बात की थी वो भी नहीं दिखी। आपने जितने भी वायदे किए थे गरीबी उन्मूलन के संबंध में, वो सब के सब हवा में रह गए। केजरीवाल सरकार की बात अगर दिल्ली में आप करें और MCD की बात भी कर लें, चूँकि अब MCD का चुनाव भी हो रहा है, केजरीवाल सरकार ने भी जब सत्ता में आने से पहले मंच संभाला था, माइक संभाला था, तो यही केजरीवाल जी थे जो बड़े अच्छे अंदाज में भाई साहब, उधर था भाइयों बहनों, बड़े साहब और छोटे साहब, भाई साहब करते थे। वैगन और गाड़ी से ही चलूँगा, मैं गाड़ी बिल्कुल नहीं बदलूंगा, चाहे गाड़ी का पलक जाम हो जाए तो हो जाए, धक्का मार के मैं घर पहुंच जाऊंगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मकान नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल साधारण रहूँगा जी। आम आदमी की सरकार है जी, इसमें केवल आम आदमी की बात होगी। लेकिन बात यह होने लगी कि सिक्योरिटी के नाम पर और प्रोटेक्शन के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले जाने लगे, और वो मंत्री जिस पर अरबों के घोटाले के आरोप है वो जेल में चला भी गया, तो उसका इस्तीफा नहीं मांगा गया, न उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। तो मुद्दा ये भी रहा। उसी दिल्ली में केजरीवाल जिसने रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई की बात कही थी, इसी दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर दंगे करवाए गए और केजरीवाल सरकार दांत खिसोर कर, आंख बंद कर उस दंगे का मजा लूटती रही। दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा केजरीवाल सरकार ने बहैसियत मुख्यमंत्री के नहीं किया और पीड़ित परिवारों से न मुलाकात की, न कंपनसेशन दिया। यही दिल्ली था जब एक राष्ट्रीय आपदा से पूरी दुनिया घिरी हुई थी, जिसको कोरोना कहा जाता है, उसमें एक षड्यंत्र के तहत तबलीगी जमात और मरकज निजामुद्दीन को टारगेट किया गया और केजरीवाल सरकार दांत निकाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और आदरणीय केजरीवाल श्री 420 केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि आज 5700 इतने पाए गए पॉजिटिव कोरोना, उसमें इतने तबलीगी हैं। अरे भैया, जब उतने तबलीगी थे तो बाकी कौन थे, ये भी तो बता दिए होते। इसका मतलब आपने भी रोजी रोटी से मुद्दा हटाकर धर्म की तरफ मुद्दे को मोड़ दिया। जब आपदा में अवसर खोजने की बात मोदी जी पर आप आरोप लगा रहे थे, आप कहाँ उससे पीछे रहे, जरा ये बताइए। दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल गांधी से लोगों को जब उम्मीद जगी तो राहुल गांधी भी जनेऊ निकाल कर दिखाने लगे और अपने आप को सबसे बड़ा शिव भक्त
बताने लगे और ब्राह्मण बताने लगे। सवाल ये है कि क्या जाति से, विशेष जातियों से होना अनिवार्य है क्या राजनीति के लिए? क्या SC ST OBC और माइनॉरिटी जो है वो राजनीति की मुख्यधारा से कटा रहेगा? रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात करना अपराध बन जाएगा? हर व्यक्ति धर्म में नंबर मारने में लगा हुआ है। तो ये एक बड़ा प्रश्न आज भी दिल्ली के अंदर बना हुआ है और यही कारण है कि धर्म की बात इतनी की गई सारे राजनेताओं के द्वारा कि वातावरण धर्ममय हो गया। अब धर्म गुरु जिनका काम शांति, प्यार, प्रेम, अमन, भाईचारा और एकता का था, जिनके प्रवचनों में अमृत वचन हुआ करते थे, उनके प्रवचन में अब सरतन से जुदा होने लग गए। उनके ये बताइए 50 लाख का इनाम होने लग गया। यदि वो दिल्ली में बयान देते हैं बीजेपी के नेता, प्रवेश वर्मा हो चाहे अनुराग ठाकुर हो, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आजम खां पे कार्रवाई हो जाती है, इस बाबा पे भी कार्रवाई नहीं हो रही जो अयोध्या के दिए हैं बयान। बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिस क्षेत्र में ये भाषण दिया गया प्रवेश वर्मा के द्वारा, अन्य नेताओं के द्वारा, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का नाम है सुंदर नदी, जिसकी सुंदरता को नष्ट करने का काम किया गया। वहाँ के विधायक आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो श्री 420 केजरीवाल जी के विधायक हैं, और केजरीवाल जी ने भी कुछ नहीं कहा, राजेंद्र पाल गौतम जी भी ने कुछ नहीं कहा। नतीजा उनको भी अब भुगतना पड़ रहा है। 50 लाख रुपया उनके सर पर भी इनाम हो गया। उसी समय अगर राजेंद्र पाल गौतम अपने जनता के साथ, जन समर्थन के साथ मैदान में उतरते, FIR करवाते, विरोध करते और श्री 420 श्री अरविंद केजरीवाल जी भी अगर कुछ बोल लेते तो माना जाता कि लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिटाने, संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने, अराजक तत्वों को स्पेस देने, जगह देने और धर्म की लड़ाई को तेज करने, धार्मिक मुद्दे को उठाने और जनहित के मुद्दों को दबाने के लिए तमाम राजनेताओं की मिली भगत से SC ST OBC और माइनॉरिटी परेशान है और पिस रहा है। इसलिए नगर निगम चुनाव में, जो आप सवाल नहीं कर रहे वो मैं कह रहा हूँ, आप नगर निगम चुनाव में दिल्ली के मुसलमानों से विशेषकर और दिल्ली के SC ST समाज से भी विशेषकर मैं विनती करता हूं, वोट खड्डे में डाल दें, नाले में डाल दें, कूड़े खत्ते पर फेंक दें, कूड़े के पहाड़ पर फेंक दें, नोटा दबा दें, मगर इन 3 पार्टियों को किसी भी कीमत पर वोट न दें। इन 3 पार्टियों को वोट देने का मतलब है संविधान के विरोध में वोट देना। इन 3 पार्टियों को वोट देने का मतलब है संविधान मिटाने वालों को मजबूत करना। इन 3 पार्टियों को वोट देने का मतलब है मनुवाद की जड़ों को मजबूत करना। इन 3 पार्टियों को वोट देने का मतलब है संविधान मिटाकर मनुस्मृति को वापस लागू करवाना। इसलिए मैं फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुसलमानों, याद करो तुम जब कोरोना काल में तुम त्राही कर रहे थे तो तुम्हारे और हमारे और सबके सम्मानित धर्मगुरु मौलाना साहब को विलेन बनाकर किसने पेश किया और उसमें केजरीवाल की क्या भूमिका रही? FIR करने की अनुमति उसने क्यों दी? क्यों कोरोना जो एक महामारी था उसको धर्म से क्यों जोड़ा गया? ये सवाल आज उठाने का समय मुसलमानों तुम्हारे साथ आया है। क्यों CA NRC जो एक संवैधानिक मामला था, तुम सड़क पर थे, केजरीवाल ने कहा अगर 24 घंटे में पुलिस हमारे कब्जे में कर दिया जाए तो शाहीन बाग का तंबू हम उखाड़ कर फेंक देंगे। केजरीवाल जी, अगर दिल्ली पुलिस आपके हाथ में होती तो आप तंबू उखाड़ कर फेंक देते। इसका मतलब है कि जो अमित शाह चाहते थे, जो मोदी जी चाहते थे, वही आप भी चाहते थे। वो 3 कौन सी पार्टियां जिसका आप कह रहे हैं कि इनका वोट ना करें? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियों का भारत का मुसलमान, भारत का SC ST OBC अगर बहिष्कार नहीं करेगा, देश में संविधान बचना संभव नहीं है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही तो मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन है। आप ऑप्शन, मीडिया वाले कहते हैं जैसे मोदी जी कमजोर पड़ेंगे ना, मीडिया में कहा जाएगा अब तो विकल्प के रूप में राहुल है। भाइयों को, माओं को, बहनों को आगे लाएं, उन भाइयों को आगे लाएं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आपके कांधे से कांधा मिलाकर काम किया है। विपदा की घड़ी में जिन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने आपको बचाने का काम किया, जिन्होंने आपकी दवाई का इंतजाम किया, जिन्होंने शमशान घाट में आपको कांधे दिया आपके लोगों को, उन लोगों को आप आज नेता बनाओ, वरना याद रखो कि लाशों को कांधे देने वाले लोग नहीं होंगे। क्योंकि कोरोना में ये बात साबित हो चुकी है। कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे से भाग रहे थे, कट रहे थे, इंसान से भाग रहा था, मैं हाफिज गुलाम सरवर 10 नॉन मुस्लिम को शमशान घाट में अंतिम संस्कार करवाया हूँ। कईयों में मैंने अपने पैसे भी लगाया, कई मुसलमानों को कब्रिस्तान तक पहुँचाया, उसका अंतिम संस्कार करवाया। मैंने सारा काम किया और हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया।
और जानते हैं इन लोगों ने ऐसे लोगों को विलन कहा। तो अगर ऐसे लोग विलन होंगे और वो लोग हीरो होंगे जो हमें बदनाम करेंगे, तो भैया SC ST और माइनॉरिटी का कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण चाहते हैं तो विलन को पहचानिए और हीरो को पहचानिए। सर आज नोटबंदी की बरसी है, आज छठी बरसी है, कितना बदलाव आया है लोगों की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन हुआ नोटबंदी होने के बाद में? आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आया? आपकी जिंदगी में आया क्या? आप पत्रकार लोग हैं, जिंदगी में परिवर्तन आया क्या? नोटों के बंडल है क्या आप लोग के पास? काला धन आ गया है, 15-15 लाख रुपया मिल गया। बाबा जी कहाँ गए? बाबा रामदेव जी वो तो ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे ना, काला धन आएगा, पीला धन आएगा। 2000 का नोट कहाँ है पता आप लोग को? 2000 जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे पहले एक तो नोटबंदी करके आपने परेशान किया, 2000 का नोट लाया मार्केट में। पहले 500 का लाना चाहिए, पहले 2000 का लाया। अब 2000 का नोट लेकर लोग घूम रहे हैं, 100 रुपये का सामान लेना, कोई राशन देने को तैयार नहीं। वही 2000 का नोट आज आप ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा। क्या उसको विड्रॉ किया गया? क्या RBI ने 2000 का नोट मांग लिया, बैक किया? कोई है बयान आपके पास? क्या सरकार ने बंद कर दिया? नहीं किया। तो नोट गए कहाँ? 2000 के जो नोट छपे थे, जो अरबों खरबों रुपए छपे थे, वो कहाँ गए? उसने कह रहे गुजरात चुनाव में लगा दिया पैसा। तमाम जगह पर वही मामला जो क्या कहते हैं जमाखोरी जिसको आप कहते हैं, सारे लोग फिर उस नोटों को दबाकर बैठ गए हैं। मार्केट में वो नोट नहीं है और काला धन निकालने आए थे, जो वो पिंक नोट था वो भी ये दबा के बैठ गए पिंक धन। अब पिंक नोट मिल ही नहीं रहा, 2000 का नोट मार्केट में ढूंढिए मिल ही नहीं रहा, गया कहाँ भाई? लेकिन